हेलो, गुड मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट्स। आज मैं दैनिक जागरण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको सिविल सर्विस में इम्पोर्टेंट्स न्यूज आपको नेशनल और इंटरनेशनल को किस हिसाब से आपको तैयारी करना है और आप इसको अच्छे से कैसे पढ़ेंगे और कौन कौन सारे न्यूज़ जो है। पेपर तो होती है, पेपर अलग अलग तरह का पेपर होता है, न्यूज़ भी अलग होता है, लेकिन आपको ध्यान करना है कि कौन आपके लिए न्यूज़ है और कौन आपके लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी बात होता है। और एक आपको या तो किसी भी हिंदी मीडियम से हो या तो इंग्लिश मीडियम से हो, आपको एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। कोई भी न्यूज़पेपर ख़राब नहीं होता है, सभी न्यूज़पेपर अच्छे ही होता है, बशर्ते आपको ये देखना पड़ता है कि उसमें आपको कितनी समझ में आ रहा है, किस न्यूज़ से आप कैसे पकड़ते हैं। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई में आई रुकावट तो नापेंगे डीएम एसपी। कहने का मतलब है कि अभी कोविड-19 में बहुत महामारी में ऑक्सीजन की कमी आ रहा है, इसके लिए पूरे डीएम और एसपी को जवाब दिया गया है, ताकि जिम्मेदारी तय करने के प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देशक के बाद गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। अलग अलग तरह के आदेश में जारी किया गया है कि जिले स्तर पर इसमें डीएम और एसपी के पूरे जवाबदेही होना चाहिए कि उसके अंदर में किसी तरह का रुकावट ना आए। ऑक्सीजन की कमी आए तो तुरंत इंफॉर्मेशन देके वहाँ पे उसको मुहैया कराया जाए। सप्लाई में बाधा आई तो डीएम एसपी पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत होगी कार्रवाई। कहने का मतलब डीएम और एसपी अगर किसी कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई पर कुछ रुकावट आती है तो इसके लिए डीएम और एसपी पर कार्रवाई किया जाएगा। इसीलिए डीएम और एसपी को पूरे हमेशा अलर्ट रह करके आपको देखना है कि किसी तरह का ऑक्सीजन की कमी नहीं आना चाहिए अपने अपने ज़िला में। अगर मैं आगे बात कर लूँ, इसमें ये न्यूज़ आपको सिविल सर्विस में उतना कोई ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंस, इसीलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगे राष्ट्रीय योजना। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय योजना जो है ना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑक्सीजन और दवा की जो आपूर्ति होती है इसके लिए वह योजना, मैंने जो भी प्लान है ना, वो प्लान मांगा गया है। इस सिविल सर्विस में नहीं आएगा आपके लिए। दूसरी बात कर ले, चुनाव आयोग में बंगाल में रोड शो में वाहन रैलियों का लगाई रोक। सिविल सर्विस के लिए ये न्यूज़ नहीं है। वैक्सीन के लिए अगर मैं बात कर लूँ, वैक्सीन की पेटेंट बाधा खत्म करने में अमीर देश बने बड़ी अड़चन। अस्पतालों में बिना गतिरोध सुनिश्चित करे ऑक्सीजन की सप्लाई। पानीपत में रोका गया ऑक्सीजन का ट्रक। केजरीवाल ने मांगी हरियाणा के सीएम से मदद। कहने का मतलब कि आप जानते कि दिल्ली जो है ना, ये आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करता है, ये आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है हरियाणा हो गया, मद्रास हो गया, ये सभी बहुत सारे राज्य हैं, वो ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो अभी दिल्ली में देखा गया है कि बहुत आवश्यकता है ऑक्सीजन की, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हुए और वहाँ के सीएम, गृह मंत्रालय, सभी से वो अपना बातचीत किए हैं कि ऑक्सीजन दिया जाए। हाईकोर्ट का आदेश है कि केंद्रीय ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली संस्थाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए। मतलब कि केंद्र से जो ऑक्सीजन की प्रोवाइड किया जाता है उसको सुरक्षा दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर ग्रीन कॉरिडोर में दिल्ली पहुंचाई गई ऑक्सीजन, ग्रीन कॉरिडोर से दिल्ली पहुंचाई गई ऑक्सीजन, राजधानी में चल रहे संकट पर राज्य निवास की भी है निगाह। आप देखेंगे संक्रमण के 26,000 नए मामले आ चुके हैं और 306 की मौत हो चुकी है। ये आपका सिविल सर्विस से रिलेटेड न्यूज नहीं है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को AK बालिया का निधन। कोरोना मरीजों के घर तक पहुंच रहा है भोजन। संक्रमण से बढ़ते मामलों को बिजली कंपनियों हुई सतर्क। अब आगे की बात कर लेंगे। निवेश जुटाने में मोदी ने की भारत अमेरिका स्वस्थ ऊर्जा साझेदारी की घोषणा।
कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेज गति एवं बड़े पैमाने पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। बात सही है। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन जो हुआ है, इससे निपटने के लिए हमें बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पर्यावरण सुधार के लिए अमेरिका ने खींची बड़ी लकीर, यानी पर्यावरण सुधार करना है, हर देश को पर्यावरण की सुधार करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, ये अमेरिका ने वो अपना लकीर खींचा है। अगर आगे बात कर लेंगे, इसमें ब्रिटेन ने भारत को नहीं दी अतिरिक्त उड़ाने के संचालन की इजाजत। सोनिया ने केंद्र की वैक्सीन नीति के भेदभावपूर्ण बताया। प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को व्हाट्सएप की चुनौती खारिज। ये सिविल सर्विस के लिए न्यूज नहीं है आपका। अगर मैं बात कर ले, राम जन्मभूमि पर फैसला देने वाले जस्टिस बोबडे आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मतलब कि राम जन्मभूमि पर जो फैसला दिए थे, वे जस्टिस ने आज वो अपना पद से सेवा निवृत्त हो जाए, मतलब कि सेवा उनका खत्म हो जाएगा। अमेरिकी समिति ने भारत के साथ सुरक्षा संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। ये आपका ये न्यूज है ना, ये आपका न्यूज आपका इंटरनेशनल न्यूज है। ये आपका पेपर मेंस में 2 में काम आएगा। सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न में किया बदलाव। फिर से क्या काम करे, सीबीएसई ने नए परीक्षा पैटर्न को अपने बदलाव कर चुके हैं। आगे मैं बात कर लूँ कि टीकाकरण की नई मुहिम में अगुवा बनेंगे विधि एवं कॉलेज। भारतीय सैन्य चिकित्सा दलों के कई देशों में सेहत संभाले जयशंकर जो है ना, भारत में जो महामारी जो चल रहा है, जो सैन्य जो इसमें डॉक्टर है, अलग अलग तरह के डॉक्टर होंगे इसमें, वो सभी अपने योगदान दे रहे हैं कोरोना वायरस को रोकने में। अगर मैं दूसरी बात करूँ, बंगाल में लहर है चुनाव। आज 6ठे चरण का चुनाव आज स्टार्ट हो चुका है कोरोना बंगाल में। अगर मैं बात करूँ, इसमें तृणमूल कांग्रेस की भाजपा में है कांटे की टक्कर। कहने का मतलब कि अभी बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, 6ठे चुनाव आज जो है तृणमूल और कांग्रेस में दोनों में बहुत कांटे की टक्कर चल रहा है। जय श्री राम बोलने वाले मतदान अधिकारी पर गिरीगाज। बंगाल में जारी रहेगी विकास का खेल। मनोज तिवारी का नाम है, बंगाल में विकास होनी चाहिए। ये तो बात सही है, लेकिन पूरे देश में विकास होना चाहिए, पूरे युवाओं का थिंकिंग होना चाहिए। अगर मैं बात लूँ ममता और जितेंद्र तिवारी का, कुरुक्षेत्र बना पांडव से जुड़ा पांडेश्वर। अब ममता के वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। दूसरी बड़ी बात आ रही है कि इसमें यहाँ पर हिंदी भाषी और मारवाड़ी की तय करते हैं जीत और हार। 8वें चरण में कोलकाता की 3 प्रमुख सीटें चौरंगी, जोरासांको एवं श्यामपुकुर से भी चुनाव अभी है। तृणमूल का कब्जा इस बार भाजपा की दावेदार है। भाजपा जो है ना, वहाँ पे हिंदी भाषा और मारवाड़ी भाषा ही तय करते हैं जीत और हार की, जो कि आज 6ठे चरण का चुनाव आज चालू हो चुका है बंगाल में। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ बंद। अमित शाह का नाम है कि अगर भाजपा का सरकार बनेगी बंगाल में तो वह घुसपैठ सभी को रोक लगा देगी। दूसरी बारी बात आ रही कि इसमें ऑक्सीजन पहुंचाने में यूं ही नहीं हो रही देर। ऑक्सीजन पहुंचाने में देर नहीं करना चाहिए। जहां की बात कर लेंगे, बहुत जल्दी ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। ये आपका सिविल सर्विस से रिलेटेड न्यूज नहीं है। ऑक्सीजन बेड नहीं मिलने तो क्या करेंगे, सकारात्मक रहने की काउंसिल। नासिक ऑक्सीजन लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच के लिए याचिका दायर। अभी हाल ही में जानते नासिक में ऑक्सीजन लीक हुआ है, जिसमें कि भारत के बहुत सारे जनता न उसमें जान गंवाना पड़ा है। इसके लिए वहां का उद्धव ठाकरे सीएम और सुप्रीम कोर्ट उसने आदेश दिया उसके जांच के लिए। नया स्ट्रेक घातक, पटना एम्स की आईसीयू में लौटे रहे महज 20% मरीज। आप जानते हैं कि अलग अलग तरह का इसमें ये आपका सिविल सर्विस के न्यूज नहीं है। घरेलू सहायिकाओं पर दोहरे की कोई ज़रूरत नहीं है आपको न्यूज पढ़ने की इसमें। अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लो, बालिंग है तो टीके के लिए 28 अप्रैल से कराए पंजीकरण। अब जानते हैं कि 1 मई से 18 वर्ष से स्टार्ट होने जा रहा है कोविड वैक्सीन, जो कि सभी को लेना जरूरत है। अगर भारत को अच्छे से बचाना है तो सभी को वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ता है। 1 मई से टीकाकरण। कोविन या आरोग्य सेतु पर करे पंजीकरण। निजी टीकाकरण केंद्र अब सीधे कंपनी
कंपनियों से लेंगे वैक्सीन, आनंद महिंद्रा की अपील। टीकाकरण के लिए आगे आए उद्योग जगत। बात सही है, आप इसमें जो भी कंपनी है ना, कंपनी को भी आगे आना चाहिए, भारत सरकार को भी हर तरह से मुहैया कराए, जहां से जिसको फैसिलिटी मिल सके वहां से जनता को वैक्सीन देना चाहिए। केंद्र ने अपने सभी कर्मचारियों को दी टीकाकरण की सलाह, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब मैं बात करें से सिमरन की वैक्सीन के दाम पर लेकर महाराष्ट्र में सार। वैक्सीन की तरह रेमडेसिविर पर नहीं रखी जा सकती नजर, दुगनी कीमत पर छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर की खरीदी। दूसरी ओर बात करेंगे, अस्पताल में चुराए वैक्सीन की 1710 डोज, 12 घंटे बाद थाने के सामने रखा गया चोर। बिहार में होम आइसोलेशन में रहकर भी ठीक हो रहे ज्यादातर कोविड मरीज। तो क्या जरूरत है हॉस्पिटल में जाने को? बिहार वासियों, जो भी लोग हैं भारत में लोग, सभी अपने अपने होम आइसोलेट में रहना ही चाहिए और डॉक्टर के कंसल्ट में ही रहना चाहिए, ताकि किसी भी समय अगर किसी भी तरह का समस्या हो तो वहाँ पे डॉक्टर इलाज कर सके। आप जानते हैं कि भारत में हमारे पास बहुत ज़्यादा अभी बेड की कमी आ रहा है, इसीलिए सब अपने अपने घर में आइसोलेट बना लेना चाहिए और बिना बात के बाहर नहीं निकलना चाहिए। सांडा की पत्तियों में बना काढ़ा दे रहा लड़ने की ताकत। राष्ट्रीय फलक के बारे में मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। केरल के सोलर पैनल में घोटाले के आरोपी सरिता गिरफ्तार। बैराडी अखाड़े में दी अखाड़ा परिषद के अलग होने की चेतावनी। बेंगलुरु की विभा हसी का फोर्स में माना लोहा। जाम के कारण बंद नहीं हुआ फाटक, वाहनों को दौड़ती गई ट्रेन, जांच करे। ये सब आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है न्यूज, ये सिविल सर्विस से रिलेटेड न्यूज नहीं है आपके लिए। संकट की घड़ी में लोगों की सेवा में जुटे सांसद नड्डा जी का नाम है कि संकट में अलग अलग तरह के सभी को योगदान देना चाहिए। पहाड़ों पर बर्फबारी पर बारिश, 87 लोगों के लिए फरिश्ते बने BRO के जवान। इस वजन को बताते हुए कुशल है कि मरीज 9 दिन पहले ही हो चुकी थी मौत। ये आपका सिविल सर्विस के रिलेटेड न्यूज नहीं है। अगर मैं बात कर लूँ, ये आपको बहुत ज़रूरी है। आप कोरोना से मुकाबले में जन भागीदारी जरूरी होना चाहिए। आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे, आपको इससे जो है 250 मार्क्स का इससे पूछा जाता है। इसके लिए आपको किसी भी न्यूज़पेपर पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़िए, टेलीग्राम पढ़िए या द हिंदू पढ़िए, लेकिन उसमें का एडिटोरियल जो होता है, जिसको हिंदी में संपादकीय बोलते हैं, उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। वहां से आपको समझदारी आ जाएगा कि उसमें अलग अलग तरह के लेखक होते हैं जो अपनी बात को बताते रहते हैं। वहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे कोड भी मिलेंगे जो कि आपको सिविल सर्विस एग्जाम में अगर उसको पुट करते हैं तो आपको अच्छे नंबर देंगे वहां पे। चलिए, तो आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब क्या, कोरोना से मुकाबले में जन भागीदारी जरूरी होना चाहिए। ये जो इनका जो लिखने वाले जो है ना, उस व्यक्ति का नाम है GN वाजपेयी। ये कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए सभी लोगों को सफल हो सकते हैं जब तक कि सब मिलकर जुलकर प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस, ये महामारी दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। इसीलिए पूरे भारत के जितना भी लोग रहते हैं, सभी लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और कोरोना को देश से भगाएं। इसीलिए हर काम को एक साथ में मिलजुल कर काम करना है। अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़े तभी वह बाहर जा सकता है, ऐसे वह बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना जो है ना, वह अपना जनसंख्या बढ़ाने में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ा लेती है। इसीलिए हम इसको जनसंख्या बढ़ाने नहीं देंगे। ये कर्तव्य हर भारत के लोगों के पास है कि हम उसको आने ही नहीं देंगे तो अपना जनसंख्या बढ़ाएगा ही कैसे। इसीलिए ये बताते हैं कि कोरोना से पहली लहर में ठीक ठाक ढंग से उभरने के बाद कुछ गति पकड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था अपने दर्शन के सभी
प्रभावित किया। कहने का मतलब है कि पहला जो चरण जो आया था कोविड-19 2020 में, जो 2019 में स्टार्ट हुआ था, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा इसने पीछे किया था। लेकिन कुछ कारण से जब समय खत्म हुआ, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आ रहा था, फिर उसी हिसाब से दूसरी लहर आ गई। इसमें क्या हुआ, अनुमान लगाया जाता है कि जो भारत के जो रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी को 10.5% वृद्धि का अनुमान लगाया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 12.5% वृद्धि की संभावनाएं दिखी। कहने का मतलब कि भारत में जो जीडीपी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक, इसने 10.5% की वृद्धि का एक अनुमान बताया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो हुआ उसमें यह आपको बताया गया है कि 12.5% वृद्धि की एक संभावना दिखती है, जबकि यह सब ठीक ठाक है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा खौफनाक लहर से 10 महीने की दूसरी लहर जो है ना, वो सबसे खतरनाक है। ये इंटरनेशनल मुद्रा कोष में ये 12.5% की वृद्धि हुआ। वहां पे बताया गया कि कोरोना जो दूसरी लहर है, ये बहुत ही खतरनाक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं कि वह कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू भी लगाते हैं, लॉकडाउन भी लगाते हैं, अलग अलग तरह का अपने अपने परिणाम स्वरूप लगाते हैं, जो हमारा देश, राज्य, जिला सभी कंट्रोल हो, कोरोना को ज़्यादा बढ़ने की मौका नहीं दे। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, कोरोना के नए प्रतिरूपों में फैलने की दर कहीं ज़्यादा तेजी है। इस कारण से पूरे देश में खतरे की घंटी बज गई है। विभिन्न इलाकों में बहुत अच्छी खबरें इसकी पुष्टि करती है कि हालात भयानक होते जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि भारत में हर तरह से कोरोना जो है वो अपना जनसंख्या बढ़ाने में बहुत तेजी से जोर लगा रही है। इसीलिए भयानक भारत की स्थिति हो गया है कि कोरोना महामारी से। इसीलिए इसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और रोकथाम करना चाहिए। जहाँ तक की बात है, सरकार वो अपना कर्फ्यू लगाती है, नाइट कर्फ्यू, और अपने लोगों से यह अनुरोध किया जाता है कि वह बाहर नहीं निकले। और जो भी इसके लिए रोकथाम है, सबसे ज़्यादा कच्चा अंडे का सेवन कीजिए। विटामिन सी आपके अंदर होना चाहिए, विटामिन सी रहेगा। और आपको गर्म पानी पीजिए, और 2 बार 3 बार आप दिन में पीजिए, नाइट में भी पीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमेशा जो भी है ना बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाएगा, ये आपको सुरक्षा रखेगा शरीर को। लेकिन दूसरी तरफ बात कर लेंगे इसमें कि बहुत ज़्यादा विभिन्न इलाकों में खबरें आ रही है कि बहुत हालात गंभीर हो चुके हैं। बहुत ऐसे भी राज्य हैं जहां पे ऑक्सीजन की किल्लत हो चुकी है, वहां पे बहुत महामारी की समस्या है। इसीलिए हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वह बाहर ना निकले। और राज्य सरकार के प्रशासनिक जो ढांचा है, इसे चमरा रहा है। मैं कहीं भारत की जो प्रशासनिक ढांचा है, ये डगमगा रहा है, जो कि मदद के लिए लगाई जा रही पुकार अनसुनी हो रही है। मतलब कि जो भी पुकार लगाया जा रहा है, इसे सुना जा रहा है, इससे वह भारत की जो प्रशासनिक ढांचा है वह नहीं सुन रहा है। ताकि कोविड-19 की खतरनाक वापसी के लिए क्या कारण है, अगर हम इसमें कारण ढूंढेंगे तो दरअसल हमें सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है कि भारत की जनता की सोच बैठी कि हमें महामारी को पूरी तरह से मात दे, मतलब पूरी तरह से हम उसको हरा सकते हैं। ताकि ऐसे में जब तक कि दुनिया के दूसरे हिस्से में कोरोना दूसरी और तीसरी लहर की खबरें आती रही, कुछ कथित जानकारों के कहना है कि हमारे भारत में जो इम्यूनिटी को कम्युनिटी जो है वह इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। ताकि देश की टीकाकरण के लिए अभी शुरू ही हुआ है। देखिए, हमारा भारत को इसमें टीकाकरण से मुक्त होना चाहिए कि बढ़ चढ़कर इसमें भारत सरकार को जल्द से जल्द टीका को पूरे भारत को टीका लगवा देना चाहिए। क्योंकि कहीं से भी जो भी लोग हैं सबको टीका दे देना चाहिए, तभी हम कोरोना से रोक सकेंगे। टीका जारी रहेगा, टीकाकरण, कर्फ्यू भी जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू लगा देने से बहुत ही सुधार होती है और ये डिस्टेंस कम जाता है कि हम कोरोना को ज़्यादा दूरी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसको संपर्क भी नहीं आएगा, इसलिए वह बढ़ नहीं पाएगा। चलिए,
अगली मैं बात कर लूँ कि जिसकी महामारी से आर्थिक कीमत चुकाना सख्त कदमों में सहारे नियंत्रण किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में, देश में, राज्य में हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है। 3 लाख के करीब नए मामले आए हैं, जो कि सैकड़ों लोग मौत हो चुके हैं, जो कि इस पर नियंत्रण निरंतर बढ़ रहे हैं। कोरोना मौत की संख्या बढ़ रही है और कोरोना की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जल्द ही इस पर कार्रवाई करना चाहिए। जैसे में अगर मलेरिया है, टीबी है इत्यादि है, ये सभी का लक्षण अगर दिखे तो वो आपको बीमारी आ जाता है। इसीलिए हमें कोविड-19 की शायद अब टीका रह जाएगा। आप इस बात को ध्यान देंगे कि आपको जीत के लिए सीखना हो, आपको अपने साथ जीना सीखना है कि ताकि शारीरिक दूरी, मास्क और लगातार हाथ धोते रहने से दूर रहा जा सकता है। आप जानते हैं कि 2 मीटर 3 मीटर की दूरी, साथ में जीना, साथ में साफ सफाई करना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप अपना जीवन बचा पाएंगे और उसके साथ जी पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो टीकाकरण का संभव हो सकता है कि अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। हम सभी भारत के लोगों से अनुरोध करते हैं कि ऐसा नौबत नहीं आ जाए कि आप लोग को हॉस्पिटल जाना पड़े। 2 गज की दूरी का पालन करिए, हाथ धोइए, गर्म पानी पीजिए, जो भी है आपको विटामिन सी का सेवन कीजिए, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं आएगा। और 50% आबादी जो टीका लगाने के बाद हार्ड इम्यूनिटी का लक्षण हासिल किया जाता है, ताकि इसके बावजूद विदेश से आने वाले लोगों को कारण जोखिम बना ही रहेगा। क्योंकि दुनिया भर में 50% आबादी टीका लगाने के कम से कम 2 साल लगेंगे। कहने का मतलब कि पूरे भारत टीका लगाने में 2 साल लग जाएंगे, जब तक कि जनजीवन की वापसी संभव नहीं दिखती। इस दौरान में हमें यह देखना पड़ता है कि अनुशासन का परिचय बैठा देना होगा, ताकि हर व्यक्ति को जिम्मेदारी होना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, गर्म पानी पीना, ये हमारे हर भारतीयों को देखना चाहिए कि जब ये उनके पास जाएगा तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें यह भी दर्शाया गया है कि लापरवाही खुद हमारे लिए, हमारे से अपनों के लिए, समाज के लिए भारी पड़ेगी। कहने का मतलब ये बताया गया है कि अगर आप लापरवाही करते हैं, आपके परिवार के लिए, खुद आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए, ये सभी खतरनाक है। इसीलिए आप हर भारतीय से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वह अपने लापरवाही खुद नहीं करे, ताकि एक दूसरे को बचा पाएंगे। अगर एक लापरवाही ना करेगा तो दूसरा लापरवाही नहीं। अगर दूसरे व्यक्ति लापरवाही करता है, आपको ठीक उसी समय उसको टोक देना है कि आपका कर्तव्य बनता है कि सभी लोगों को सुरक्षा रहना। आपके चक्कर में क्या होगा कि आप ऑलरेडी लापरवाह है, आपके समाज भी लापरवाह है, आप समाज को भी हानि पहुंचाएंगे, राज्य को भी और देश को भी। इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है कि लापरवाही नहीं बरतिए। आप उसको हमेशा आप अपने शरीर से लापरवाही को हटा दीजिए। ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात कर ले तो भारत को लेकर के चिंता के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। कहा जाता है ना कि यदि संक्रमण पर लगाम नहीं लगाई तो तमाम स्वरूप वैश्विक रिकवरी की तरह खतरा बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इस तरह की चिंता सता रहा है कि अगर भारत पूरे लोग नहीं जगा तो भारत की हर तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। लेकिन भारतीय समाज दुनिया की अछूत जैसा बन जाएगा, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपरिपूर्ण क्षति पहुँचे। इसे व्यापक हो कि अनुशासित बनाकर देश की हर संभव मदद करनी चाहिए। आप जानते हैं कि आपके अंदर अगर लापरवाही है तो उस लापरवाही क्या है, देश को वह पीछे करेगा। आपकी लापरवाही देश को पीछे करेगा। ताकि अगर अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पर हम देखेंगे भारत को कि हर भारतीय लोगों को यह कर्तव्य बनता है कि भारत के आगे बढ़ने में उसका योगदान देना चाहिए। अगर कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, सभी को
एक अनुशासित रहना पड़ेगा, 2 गज की दूरी का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, हमेशा सैनिटाइजर करना पड़ेगा। जहाँ पे रहिए ये सभी को ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर के हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पे आगे आएगा। नहीं तो अर्थव्यवस्था उस सबके सामने में मेरा अर्थव्यवस्था सबसे नीचा दिखाई पड़ेगा। इसीलिए हमें सबसे अनुरोध किया जाता है कि हर संभव मदद करनी चाहिए, ताकि इस दुनिया में वैक्सीन भेजकर सराहना पात्र बन रहा है, कहीं भी लालन मालन शिकार न बन जाए। ऐसा इसलिए रोकना पड़ता है कि संक्रमण की पहली लहर तो करोड़ों लोगों में बड़ी आर्थिक दुष्वासियों की अभी तक दूरी नहीं हो गई है, लेकिन यदि दूसरी लहर गंभीरता एवं नहीं निपटा गया तो लाखों भारतीय अभाव में गत से चले जाएंगे। वास्तव में अगर हम इस बात को ध्यान करेंगे तो इसे लापरवाही हमें नहीं बरतना चाहिए। इस व्यापक दुष्प्रभाव से कोविड संक्रमण से भी हमें खतरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के समाज को शायद हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि हमें लापरवाही के कारण भविष्य को पीढ़ियों उसे अभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि हर भारतीयों को, समाज को, यह शायद हमेशा जो आने वाला जो पीढ़ी होगा ना, वह माफ़ नहीं करेगा अगर आपके अंदर में लापरवाही होगा तो। इसीलिए आपके अंदर में लापरवाही नहीं होना चाहिए। ये कहना हुआ किनका? GN वाजपेयी जी का, कि लापरवाही नहीं करना चाहिए। आने वाला पीढ़ी हमारे जो है जो वो भी अच्छा होए, इसीलिए हमें खराब नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं रहना चाहिए। इस वक्त को आपको ध्यान में रखते हुए आपको ग्राम, शहर, राज्य और केंद्र के रूप में हमारे त्रिस्तरीय लोकतंत्र के सभी अंग समन्वय के साथ आदर्श रूप में काम करे। हमारे एक चीज़ देखना पड़ता है कि ग्राम, शहर, राज्य और केंद्र, ये त्रिस्तरीय जो सरकार जो होती है और ये ढांचा जो बनाया गया है, सभी को अच्छे से काम करना है, ताकि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वह बर्बाद ना हो और वो क्षमा नहीं कर सके। ऐसा काम नहीं करेंगे जो हम मुझे माफ़ ना करे आने वाला पीढ़ी, क्योंकि हमें लापरवाही नहीं करना है, कोरोना से अच्छे से लड़ना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, अलग अलग तरह के मुझे काम करना है। अब इसमें देखा जाता है कि इसके लिए पालन कर राजनीति, कार्यपालिका, नौकरशाही और अन्य सभी महत्वपूर्ण लोगों को ईश्वर एक मिसाइल पेश करनी चाहिए। आप जानते हैं कि भारत में राजनीतिक, कार्यपालिका, नौकरशाही, ये तीनों जो है ना, ये बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने में और कोरोना को रोकने में। ये सबसे बड़ी मिसाइल है, इसे पेश करनी चाहिए, ताकि हाल फिलहाल में अपने संक्रमणों को हितों पर ऊपर उठकर देश की पटरी पर लाने के लिए प्रयास करेंगे। ये जो तीनों हैं, राजनीतिक हो गया, नौकरशाही हो गया और कार्यपालिका हो गया, ये जो तीनों ऐसे व्यक्ति जो हुए, यह क्या काम करते हैं? देश को, आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए यह काम करते हैं। इसे सबसे बड़ी मिसाइल काम करते हैं ये, और इनको हमेशा आगे बढ़ोतरी देना चाहिए। ये जिस हिसाब से आपको बोलते हैं उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, ताकि तभी आपका आर्थिक स्थिति देश को बदल सकता है और जीवन और जीविका की रक्षा के लिए सभी भौतिक, वित्तीय, ढांचागत, सामाजिक संसाधनों का अतिक्रमण उपयोग किया जाता है कि किसी भी तरह का जीवन और आजीविका पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। उसे तेजी से बढ़ना चाहिए। छोटे मझोले उद्योग तेज रफ्तार चलने चाहिए, ताकि आप जानते हैं कि छोटा हो उद्योग, मझोला उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, आप जब उद्योग करते हैं तो आप अपने जिला, राज्य और केंद्र सभी को आप डेवलपमेंट में आप अपना योगदान देते हैं, जो कि राजनीतिक, कार्यपालिका और नौकरशाही, ये सभी आपको हेल्प करते हैं। तभी आप अपने देश के आर्थिक स्थिति को बदलाव कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने बात कर लो इसमें याद रहे कि जितनी भी जीवन अनमोल है, याद कर लो कि आपकी जो जीवन जो है ना, जीवन अनमोल है, उतनी ही महत्वपूर्ण किसी दूसरे व्यक्ति का भी सुरक्षा भी करना चाहिए। आपका जितना जीवन मूल्य है उतना ही दूसरे व्यक्ति का भी जीवन मूल्य है। उसको आपको क्या करना चाहिए, उसको भी अच्छे से आपको समझना चाहिए। इससे यह होता है कि उसमें अलग अलग तरह का आपको
भारत में कोरोना की पहली लहर को बखूबी निपटा रहे लोगों को जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों पैमाने पर उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आप जानते हैं कि हमारे भारत के जो भी लोग हैं उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है पहली लहर में, ताकि अर्थव्यवस्था और जिंदगी इस सभी को बात में ध्यान में रखते हुए इसे भारत अब भी इस आपदा के मात दे सकता है, मतलब भारत अभी भी इसको रोक सकता है। लेकिन भारत के लोग चाहे तब ना, भारत के लोग तो इधर उधर अपने बिना मास्क लगा कर वो बिना काम के घूमते रहता है। तो ये क्या एक समझता है ना भारत के लोग, तो हमें मास्क न लगाएंगे तो क्या होगा। आप अगर एक मास्क नहीं लगाते व्यक्ति, वो क्या होगा, भारत के बढ़ोतरी में आप भारत को पीछे कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान में करना, देश जिसे देश पर गहरा आघातक पड़ा, इसका लेखक है सेबी और LIC के पूर्व चेयरमैन। ये बताते हैं कि भारत में कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा लहर तेजी से हो रहा है। हर भारतीयों को यह जवाब देना है कि हमें सुरक्षा खुद करना है, सरकार के ऊपर नहीं डिपेंड रहेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए इस स्टोरी का मैंने ये एक्सप्लेन किया, इसका मैं एक कोर बता देता हूँ, यह इनका उद्देश्य क्या है, ये बताते क्या है। कोरोना से मुकाबले में भागीदारी होना चाहिए हर व्यक्ति को। भारत में हर लोगों के पास ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमें कोरोना से मिलकर लड़ना है। पहला पॉइंट कि 2 गज की दूरी, हमेशा सैनिटाइजर, मास्क लगाना, बिना काम के घर से नहीं निकलना, होम आइसोलेट में रहना, अगर कभी कुछ हुआ तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना। ये हर भारत के लोगों को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी हम जाकर के दूसरी लहर को रोक पाएंगे। अगर दूसरी लहर को नहीं रोक पाए तो आपका आने वाला पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगा। माफ़ इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि आपके अंदर में लापरवाही है, और लापरवाही आप अपने देश को पीछे लेके जा रहे हैं। इसीलिए आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। चलिए आप इसको नोट्स बना लेंगे, एक बार अपने से पढ़ कर। आज देखिए कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बने जंगल की आग। ये आपका कोई ज़रूरत नहीं है, सिविल सर्विस से रिलेटेड। अगर मैं बात कर लूँ इसमें, स्पर्श लाभ से वंचित ना हो नए नव पीढ़ी, ये आपको सिविल सर्विस से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। मैं बात कर लूँ मानवता को बेनकाब कर रहा कोरोना, धार्मिक स्थलों के संकट में दिखाई राह, ये सभी आपके लिए सिविल सर्विस के न्यूज़ है ही नहीं है। अब देखिए, अब आपको पढ़ने की जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। ये आपको पेपर मेंस में 2 में आएगा, और आपको PT में भी पूछा जाता है, और इंटरव्यू में भी काम आएगा। कहने का मीनिंग है कि दुनिया में कोरोना संक्रमण से एक दिन में 14,000 मरीजों की जान गई पूरी दुनिया में। महामारी से मुकाबले में भारत की मदद करना चाहता है चीन। बेकई नहीं, गलत है ये तो, मानेगा नहीं। चीन का जरूर कुछ ना कुछ चाल होगा इसमें। पाक सरकार देश के अल्पसंख्यकों को तेजी से छीन रही है आज़ादी। नापाक पड़ोसी, धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली अमेरिकी संस्था ने खोली पोल। दोषी पाक अधिकारियों पर प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने की सिफारिश। चीन ने उइगरों ने कट्टर मुस्लिम की छाप के डर से नहीं रखा रोजा। अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी नविता गुप्ता। ये न्यूज़ आपका सिविल सर्विस से रिलेटेड है। अब रिकॉर्ड एक बार चेक कर लेंगे इसमें।
तस्करों से चुराई गई कलाकृतियों को अफगानिस्तान भेजा जाएगा। सिखों के खिलाफ अपराध रोकने का कांग्रेस नेता का बाइडेन को पत्र। पृथ्वी दिवस पर संगीत समय प्रस्तुति। भारत की टूटा इंडोनेशिया की लापता नौसैनिक पनडुब्बी की तलाश में। शहीद भारतीय नौसैनिकों को श्रद्धांजलि देने में हुआ था नक्सली भेदभाव। सीरिया ने इजराइल के परमाणु केंद्र के पास दागी मिसाइल बीज अंकुश की क्षमता पर A142 वर्ष में चल रहा शोध। ये आपका इंटरनेशनल न्यूज़ था जो कि 1-2 पॉइंट है। थैंक यू।